हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है ज्ञानार्थ अकेडमी, उस चैनल पर आपको नए जिलों की जो सीरीज है वो आपको करवाई जा रही है। उसमें से मैंने लगभग 15 से 18 जिले तो मैंने करवा दिए हैं, और बाकी फलोदी जिला है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है गाइस। तो आज अपना जो रहने वाला, कौन सा जिला रहने वाला, फलोदी जिला रहने वाला है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। इसके जो भी फैक्ट है वो अपन देखने वाले हैं क्लास के अंदर। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फलोदी के मैप की। तो मैं फलोदी की मैप की बात कर लेता हूँ। तो देखो, आपको लोकेशन जरूर बता देता हूँ मैं, ज़्यादा मोटा मोटा। तो देखो, ये इधर आपका बापणी है। ठीक है, ये आपका बापिणी रहा। बापिणी के पास आपका आहू बना हुआ है। फिर आपका ये घटियाली आ जाता है। क्या? घटियाली। ठीक है। घटियाली के बाद में लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका बाप आ गया। बाप के बाद देखो ये आपका नोक आ गया। क्या आ गया? नोक। नोक के बाद बात करूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, बाप आपका आ चुका है। इसके बाद ये आपका फलोदी है। ठीक है, ये आपका फलोदी आ गया। फलोदी के बाद ये आपका देछू। देछू के बाद में बात कर लूँ तो ये आपका सतराणा। सतराणा आ गया। सतराणा के बाद करूँ तो ये आपका लोहावट। ठीक है, ये आपका लोहावट हो गया। ये आपका फलोदी का मैप है। ठीक है, वापस से देख लो। आपका बाप, ये आपका नोक हो गया, फलोदी हो गया, गटियाली हो गया, आहू, ये आपका बापिणी, ये आपका लोहावट, और ये आपका देछू, ये आपका सतराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो बिल्कुल मैप आपके सामने है। मैप की मैं अच्छे से चर्चा करना चाहूंगा। देखो, फलोदी का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, यहाँ से लेकर आपका यहाँ है ना। ये आपका मैप है फलोदी वाला। ठीक है, अगर इसके सीमा की मैं बात कर लेता हूँ मैप के ऊपर ही, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इधर आपका जैसलमेर टच होता है, इधर आपका बीकानेर, इधर आपका जोधपुर ग्रामीण, इधर आपका नागौर टच होता है, बालोतरा टच नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और देखो, अभी इस पे थोड़ा विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि हल्की सी अगर ये सीमा, ये भी आपकी फलोदी में मानी जा रही है, लेकिन ये अगर फलोदी में माना जाता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपके राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से होती हुई यहाँ जा रही है, यहाँ तक आपकी। ठीक है, अगर फलोदी भी आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका गंगानगर, फिर आपका अनूपगढ़ हो जाएगा, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका फलोदी आएगा, उसके बाद आपका जैसलमेर, फिर बाड़मेर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपका गंगानगर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका अनूपगढ़, तीसरे नंबर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपका बीकानेर, चौथे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो फलोदी आ जाएगा आपका, और पांचवें नंबर पर आपका जैसलमेर आ जाएगा, और छठे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? तो बाड़मेर आपका छठे नंबर पे आ जाएगा। यानी पहले राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के कितने जिलों को छूते थे? तो जो राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को छूते थे, अब बढ़कर आपके 6 हो जाएंगे। एक तो आपका फलोदी नया शामिल होगा, और एक अनूपगढ़ आपका नया शामिल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैं बात कर लेता हूँ उपखंडों की। इसकी बात कर लेता हूँ गाइस, तो उपखंडों की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। देखो, फलोदी में जो आपके उपखंड है, एक तो आपका फलोदी, लोहावट, आहू, देचू, बाप और बापिणी। क्लियर गाइस? इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लूँ तो तहसीलों की फलोदी, लोहाट, आहू, देचू, सतराना, बाप, घटियाली और बापिणी, ये आपके तहसील हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ इसके उद्घाटनकर्ता की, और कहाँ से अलग हुआ है, थोड़ी से फैक्ट अपन यहाँ से देख लेते हैं अपन। तो फलोदी जिले का जो उद्घाटनकर्ता थे वो बीडी कल्ला थे, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा साले मोहम्मद, जो कि अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं। कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया था? आपको याद रखना है, जोधपुर और जैसलमेर, दो जिलों से टूटकर फलोदी आपका नया जिला बना है। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। कितनों जिलों से टूटकर अलग बना है? तो एक तो आपका जोधपुर, दूसरा आपका जैसलमेर। यहाँ के प्रथम कलेक्टर आपके जसमीत सिंह संधू। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात कर लूँ तो विनीत कुमार बंसल हो जाएंगे आपके। और जोधपुर संभाग के अंतर्गत आपका शामिल है। कौन से संभाग में शामिल है? तो आपका जोधपुर संभाग में ये शामिल है। देखो, जोधपुर संभाग में आपके कितने जिला आते हैं? तो यहाँ मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले शामिल है। कौन कौन से? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका जोधपुर
शहर, फिर आपका जोधपुर ग्रामीण, फिर आपका फलोदी। ठीक है, देखो जोधपुर आ गया, आपका जोधपुर ग्रामीण हो गया, आपका फलोदी हो गया। इसके अलावा आपका जैसलमेर, ठीक है। इसके अलावा एक आपका बाड़मेर और एक आपका बालोतरा। ये आपके जो 6 जिले हैं ये आपके जोधपुर संभाग के अंदर शामिल है। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये भी आपको याद रखना। कितने जिलों से ये सीमा बनाता है? आपका फलोदी जो नया जिला है तो ये 4 जिलों से सीमा बनाता है। तो जोधपुर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर से। और इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी आपकी लगती है, जैसे कि मैंने मैप में बताया था आपको। प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो इसका विजयपुर इसका प्राचीन नाम है। इसके अलावा फलवर्दिका, कौन सा नाम आता है? फलवर्दिका, ये भी आपका फलोदी का पुराना नाम है फलवर्दिका। ठीक है, आकृति की बात कर लो तो ऑस्ट्रेलिया के समान इसकी आकृति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के समान आपका क्या लगता है? फलोदी लगता है। जबकि राजस्थान का जो उदयपुर भी है इसकी आकृति भी आपके ऑस्ट्रेलिया के समान है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि भूगोल से रिलेटेड है। खारे पानी की झील कर लो तो देखो बाप झील आपकी फलोदी में है और फलोदी झील भी आपकी जो है कहाँ शामिल है? फलोदी के अंदर ही है। रन, टाट या प्लाया परंपरागत ये जल संरक्षण की प्राकृतिक विधियां है। मरुस्थल में दलदली, लवणीय और अन उपजाऊ जो भूमि होती है उसे रन या टाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रन और टाट के नाम से। जहां पर अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जैसे प्रमुख रन की बात कर लूँ तो बाप रन आपका फलोदी में है। इसके अलावा फलोदी रन भी है और जो कि फलोदी में पड़ता है। वो ताल छापर और पडिहारा रन ये आपके चूरू में पड़ता है। बरमसर, ठीक है, भाकरी, कन्नौड़ और पोखरण, ठीक है, ये आपके जैसलमेर में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? जैसलमेर में। इसके अलावा थोब रन जो पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ता है? तो थोब रन जो आपका पड़ता है पचभद्रा, बालोतरा जिले के अंदर पड़ता है। नोट देखो कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में खारे पानी की झीलें आपकी पाई जाती हैं, जिन्हें ढांड कहा जाता है। खारे पानी की झील को क्या कहते हैं? ढांड कहा जाता है। मेगड़ासर तालाब जो कि बाप फलोदी पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाप फलोदी में। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। जंबोलाव सरोवर जो कि बाप फलोदी में है तथा शिवसर, रानीसर, रावरा तालाब और फलोदी जिले में है, ये भी आपके कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपके बिल्कुल रानीसर तालाब जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि रानीसर तालाब कहाँ पड़ता है? तो जोधपुर के फलोदी के अंदर, सॉरी फलोदी अब नया जिला बन गया तो फलोदी जिले में ही पड़ता है। बाप बोल्डर्स फलोदी जिले में शामिल हो गए। ठीक है, परमियन या कार्बोनिफेरस युग की जो हिमानीकृत जो चट्टाने का अवशेष मिला है ये भी आपको कहाँ मिले? फलोदी जिले में, जिसे बाप बोल्डर आपका कहा जाता है। फलोदी नदी विहीन जिला है भाई, आपको बिल्कुल याद रखना। फलोदी जो है नदी विहीन जिला, लेकिन फलोदी के साथ राजस्थान में कुल 3 जिले ऐसे हो गए जो नदी विहीन है। एक तो आपका फलोदी, दूसरा आपका बीकानेर और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? चूरू। ठीक है, तीसरा आपका चूरू, बीकानेर और फलोदी, जहां राजस्थान के अंदर ये ऐसे जिले जहां कोई भी नदी आपकी नहीं है। आगे देख लेते भड़ला। भड़ला एक सोलर प्लांट है जो आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये आपके फलोदी जिले में पड़ता है। इसका शिलान्यास जो हुआ था 21 अगस्त 2013 को। क्षमता की बात कर लूँ तो 2245 मेगावाट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसका जो निर्माण हुआ 4 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितने चरणों में? 4 चरणों में, बिल्कुल आपको याद रखना है। नॉक सोलर पार्क ये भी आपका फलोदी जिले में शामिल हो गया। इसकी क्षमता है 925 मेगावाट की। बीतड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, देखो बीतड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र आपका फलोदी में, जबकि मैं राजस्थान के पहले पवन ऊर्जा संयंत्र की बात कर लूँ तो अमर सागर जैसलमेर है। कौन सा? अमर सागर जैसलमेर में पड़ता। कब स्थापित किया गया था? 1999 को आपका स्थापित किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। पहले जो पवन ऊर्जा संयंत्र आपका है वो अमर सागर के अंदर स्थापित किया गया था जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका फलोदी के अंदर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं,
गोमट नस्ल के ऊंट राजस्थान में भार व बोझा ढोने के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो सर्वाधिक ऊंट जो आपके पाए जाते हैं ना वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? जैसलमेर में आपके सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। जबकि उष्ट्र अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पड़ता है? तो उष्ट्र अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की। बिल्कुल आपको याद रखना। गौमठ, नाचना, जैसलमेरी ये आपके जो कि ऊँटों की नस्ल है, ये भी आप याद रख सकते हो। राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है, पालतू घरेलू श्रेणी के अंदर आता है। इसे राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। जबकि इसका वैज्ञानिक नाम जो है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस है, ठीक है। जबकि जो घोषणा की गई थी वो राज्य पशु बनाने की वो कब की गई थी? तो जून 2014 के अंदर घोषणा आपकी की गई थी। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं तो अगले फैक्ट देख लेते हैं गाइस। बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की ओर चर्चा करना चाहूंगा आपसे। खिंचन गांव जो कि आपका जिला फलोदी में पड़ता है। अब खिंचन गांव का क्यों महत्व है? क्योंकि यह प्रवासी पक्षी जो कुरंजा है ना, जिन्हें अपन डेमोसियल क्रेन कहते हैं, इसके लिए आपका फेमस है। और ये खिंचन गांव अब फलोदी जिले में आपका शामिल हो गया है। यही पक्षी सर्दियों से यूरोप से ही आता है। और फलोदी एक हवाई पट्टी का निर्माण भी यहाँ पर आपके किया जा रहा है, ठीक है, फलोदी के अंदर ही। भारतीय वायुसेना का छठा एयरबेस हाल ही में यह स्थापित भी किया गया। इसके अलावा देखो NH-11 और NH-125 यानी NH-11 NH-125 जो गुजरता है वो फलोदी जिले से गुजरता है। फलोदी भारत का सबसे गर्म स्थल है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो है ना, सबसे शुष्क स्थान, वो भी आपका कौन सा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, आपका फलोदी है। कौन सा है? फलोदी। आगे बढ़ते हैं। नारवा खिंचियान गांव जो फलोदी जिले में पड़ता है, जो राजस्थान का दूसरा सीमन बैंक जो है आपका यह प्रस्तावित है। फलोदी के इतिहास की बात कर ले तो पृथ्वीराज चौहान के समय से विजयपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाना था? विजयपुर के नाम से। जबकि सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में लटियाल माता का यह मंदिर बनाया था। और सूजा जो कि जोधा के पुत्र ने सिद्धू कल्ला के सहयोग से यह फलोदी किले का जो निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपको याद रखना, कब? 1459 के अंदर। दुर्ग निर्माण में फल्ला यानी सिद्धू जी कल्ला की जो विधवा पुत्री ने सहयोग किया था, इसीलिए इसका नाम फलोदी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का जो नाम मिलता है आपको फलवर्दी का मिलता है। क्या मिलता है? फलवर्दी का, ठीक है। तो ये फलोदी का आपका प्राचीन नाम आपको मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं। लटियाल माता का मंदिर जो कि फलोदी जिले में है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। लटियाल माता कौन से ब्राह्मणों की कुलदेवी है? तो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है, ठीक है। लटियाल माता का एक अन्य मंदिर आपको लोदरवा जैसलमेर में मिल जाता है। कहाँ मिलता है? लोदरवा जैसलमेर में। बापीणी जिला जो कि फलोदी में है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है। और मेला इनका भाद्रपद अष्टमी यानी जन्माष्टमी को लगता है। और इनके घोड़े का जो नाम था वो किरण काबरा था। अब देखो जन्माष्टमी के दिन राजस्थान में एक और आपका मेला लगता है। नरहड़ शरीफ के जो पीर हैं, नरहड़ के पीर जिन्हें, ठीक है, शक्कर बाबा पीर के नाम से जाना जाता है, तो नरहड़ पीर का जो मेला लगता है ना आपका, ये भी आपका कब लगता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, ये आपका कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी कौन से माह में आती है? तो आपके भाद्रपद माह के अंदर आती है। देखो इसके अलावा मैं और फैक्ट की यह बात करना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मेले आए तो मेले की बात मैं कर लेता हूँ आपसे। देखो बिल्कुल आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे गाइस, मैं बात करना चाहूँगा रामदेव जी का मेला। लोक देवता रामदेव जी, रामदेव जी का जो आपका मेला लगता है कब लगता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक आपका रामदेव जी का मेला लगता है। आगे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो बिल्कुल आपको याद रखना किनका मेला? आपका तेजा जी का मेला।
तेजाजी का जो मेला लगता है ये आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाई कब लगता है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को आपका मेला लगता है। इसके अलावा देखो मैं और बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट मेलों की बात करता हूँ तो देखो, एक आपके पनराज जी का जो मेला लगता है ना, पनराज जी, जो कि जैसलमेर वाले लोक देवता आपके पनराज जी, इनका मेला भी आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगता है। यानी तेजाजी के जब मेला लगता है उसी दिन आपका पनराज जी का मेला लगता है। और इसी दिन आपका खेजड़ली मेला भी लगता है। जोधपुर के अंदर खेजड़ली मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। अब देखो, भाद्रपद शुक्ल से रिलेटेड मैंने आपको 3 फैक्ट बताए। सबसे पहला वीर तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, पनराज जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ आपके गोगाजी का मेला। देखो गोगाजी का जो आपका मेला लगता है ना, गोगाजी का मेला कब लगता है तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की नवमी को आपका गोगाजी का मेला लगता है। ये आप याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इसको थोड़ा सा विपरीत, यानी वीर फत्ताजी का जो मेला लगता है, वीर फत्ताजी का जो आपका मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी शुक्ल नवमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को आपका वीर फत्ताजी का मेला लगता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो कौन सा आपका बाकी रह गया, बिल्कुल हाँ, इनके अलावा मैं बात कर लूँ पापू जी का मेला कब लगता है तो बिल्कुल आपको याद रखना, बापू जी का आपका मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या का लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या का। और संत पीपा जी का जो मेला भी लगता है वो भी आपका चैत्र अमावस्या को ही लगता है। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो और कौन से आपके लोक देवता हैं तो मैंने आपको जैसे मांगलिया महाजी का तो बता ही दिया। इसके अलावा मैं बता देता हूँ हड़पू जी का जो मेला लगता है, हड़पू जी का जो आपका मेला लगता है, या हड़पू जी या हरबू जी, इनका जो मेला लगता है आपका भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आपका मेला लगता है। तो ये देखो, ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट लोक देवता इनके मेले की जो तिथियां आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी से द्वितीया से लेकर एकादशी, तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, पनराज जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को, पापू जी का मेला आपका चैत्र अमावस्या को लगता है, और हड़पू जी का जो आपका मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आपका लगता है। तो ये भी जो लोक देवता है इनके मेलों की तिथियां बिल्कुल आपको याद रखनी होगी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते गाइस, अगले फैक्ट की मैं बात कर लेता हूं तो बिल्कुल देखना। अपन याद है किरण काबरा। अब बात करते हैं मारवाड़ के जो पंच पीर हैं उनमें कौन कौन आपके शामिल है। तो एक तो आपके रामदेव जी, एक आपके हड़पू जी, एक मंगलिया महाजी, एक पापू जी और एक गोगा जी। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही देखो मैं बता देता हूँ छोटी सी ट्रिक जिससे अगर हमेशा आपको ये याद रहेगा। देखो गोरापा हमें दो, क्या याद रखना आपको। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, मारवाड़ के जो पंचपीर यानी पंचपीर में जो शामिल लोक देवता है उनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको याद रखना, गोरापा हमें दो। गो से आपका गोगा जी, रा से आपका रामदेव जी, पा से आपका पापू जी, है से आपका हड़पू जी, मैं से आपका मांगलिया महाजी। दो आपका खाली रहेगा। ठीक है, बिल्कुल इसका कोई यूज नहीं है। तो गोरापा हमें दो, तो ये ट्रिक आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इससे आपके जो ये पंचपीर के अंदर शामिल लोक देवता है उनको आप आसानी से याद रख सकते हो। अब देखो जन्माष्टमी के दिन राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं उसके बारे में देखो थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। एक तो श्री कृष्ण नाथ द्वारा राज संबंध में आपका मेला लगता ही है। दूसरा आपका जाम्बो जी का जो मेला लगता है मुकाम तालवा में। देखो जाम्बो जी का मेला मुकाम तालवा में, और महाजी मांगलिया का मेला बापणी में, और नरहड़ के पीर जैसे मैंने बात करी थी चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, जिन्हें शक्कर बाबा का उर्स भी कहा जाता है।
अब देखो साथ ही मैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पीठों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, तो बिल्कुल आपको याद रखनी है। देखो यही मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। बिल्कुल आपको याद रखना, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कत्रियासर में, कहा है कतरियासर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है आपका कौन सा संप्रदाय, तो विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। विश्नोई विश्नोई संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है कहाँ पड़ती है, तो मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर, या मुकाम बीकानेर, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना गाइस, लाल दासी संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है, कौन सा संप्रदाय है, लाल दासी। लाल दासी संप्रदाय की जो आपकी प्रमुख पीठ है वो नगला जहाज में, कहा है नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है आपकी कहाँ पड़ती थी, वर्तमान के अंदर दिल्ली के अंदर है, कहाँ है, वर्तमान में आपकी दिल्ली में है। और वैसे चरणदास जी का जो जन्म हुआ था राजस्थान में, कहाँ हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था, कहाँ, डेहरा गांव अलवर के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गाइस, बिल्कुल आपको याद रखना दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ, कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ पड़ती है आपकी, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ पड़ती है वो नारायणा, नारायणा, जो कि अब नए जिले में शामिल होगी, दूदू के अंदर पड़ती है, पहले ही आपके जयपुर में थी, अब आपकी दूदू में शामिल है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो घाड़ा नागौर के अंदर है भाई, कहाँ, घाड़ा नागौर में, ठीक है। अब ये जो घाड़ा है आपका कुचामन डीडवाना में शामिल हो गया, ठीक है। कुचामन डीडवाना भी अलग अलग हो गया, लेकिन अभी इनकी सीमाएं अभी तक आई नहीं है, तो आंकड़े आने के बाद आपको अच्छे से और बता दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बिल्कुल बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना नवलदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है आपकी जोधपुर में है, नवलदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ का है तो जोधपुर के अंदर आपकी है। नवलदासी जो संप्रदाय इसकी प्रमुख पीठ आपकी कहाँ है, जोधपुर में है भाई, कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है आपकी कहाँ पड़ती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है आपकी, ये आपकी पड़ती है बीकानेर के अंदर, कहाँ पड़ती है, बीकानेर में। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा में पड़ती है। राजाराम संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ती है। और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके कहाँ पड़ती है, जयपुर के अंदर पड़ती है। अब वापस से अपने तथ्यों पर आ जाते हैं अपन, तो ये देख लिया था, अब आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये आगे अपन आ गए। अब पापूजी राठौड़ के बारे में थोड़ा सा अपन देखने वाले हैं। तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर, ठीक है। इनकी मृत्यु देची गांव फलोदी में हुई थी। उपनाम इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है, हाड़ फाड़ का लोक देवता कहा जाता, लक्ष्मण का अवतार और गोरक्षक देवता और प्लेग रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। जबकि देखो लक्ष्मण का अवतार तो माना जाता पापूजी राठौड़ को, और कर्षण का जो अवतार माना जाता है वो रामदेव जी को माना जाता है। इनके पिता की बात कर लूँ तो धांधल जी राठौड़ है, माता की बात कर लूँ तो कमलादे है, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक तो कमलादे है, एक कमलदे। देखो कमलादे तो ये हो गया, अगर कैलमदे की बात कर लूँ मैं, कैलमदे है ना, तो ये गोगा जी की पत्नी का नाम है। अगर यही कैलमदे लिख दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। कैलमदे जो है आपकी गोगा जी की पत्नी का नाम है। इसके अलावा बात कर लूँ नेतलदे, नेतलदे आपके रामदेव जी की पत्नी का नाम है। इसके अलावा बात कर लूँ पैमलदे, पैमलदे तेजा जी की पत्नी का नाम है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पीपलदे, क्या, पीपलदे,
ये आपकी देवनारायण जी की पत्नी का नाम है। इसके अलावा बात कर लूँ तो मैं बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा, सुप्यारदे और फूलमदे। सुप्यारदे और फूलमदे जो है आपकी ये बापूजी राठौड़ की पत्नी का नाम है। एक आपके जो आती है रूपलदे या रूपादे जो है वो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है। क्या भाई, रूपलदे भी हो सकता है वो उसे, और रूपादे भी कहा जाता है। तो देखो मैंने आपको 5 से 6 जो लोक देवता उनकी पत्नियों के नाम आपको शेयर करे, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। पेमल दी तेजा जी की पत्नी है, नेतल दे रामदेव जी की, कैलम दे गोगा जी की, पीपल दे देवनारायण जी की, रूपल दे मल्लीनाथ जी की, और पापू जी राठौड़ का आपका लिखा हुआ फूलम दे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। इनकी पत्नी का नाम स्वीप्यारदे और फूलमदे है, जो कि अमरकोट के शासक सूरजमल सिंह सोढ़ा की पुत्री हैं। ठीक है, इनकी घोड़ी की बात कर लूँ तो कैसर कालमी। इनकी घोड़ी कौन सी थी? कैसर कालमी, जो कि इनकी घोड़ी का नाम है आपका, जो कि किन की थी? ये देवल चारणी की घोड़ी थी। किसकी? देवल चारणी की आपकी घोड़ी थी। गुरु का नाम इनका गोरखनाथ भी मिलता है आपको, और समृद्ध भारती भी मिलता है। बापू जी की प्रधान मंदिर की बात कर लूँ तो कोलूमंड गांव फलोदी में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। मेले के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। चैत्र अमावस्या के दिन आपके एक जो संत पीपा जी हैं उनका मेला भी आपका चैत्र अमावस्या को ही लगता है। इस मंदिर में बापू जी की अश्वारोही प्रतिमा है, आपको बिल्कुल याद रखना। मारवाड़ में ऊंट और सांडे लाने का जो श्रेय जाता है बापू जी को जाता है। कई बार सवाल एग्जाम में हूबहू आपसे पूछा गया है। देखो सबसे लोकप्रिय फड़ जो है आपकी पापू जी की, किनकी है भाई? पापू जी की है, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे लोकप्रिय फड़ आपके पापू जी की। पापू जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्ता जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। इसमें कितने तार होते हैं? तो रावण के है सिर 10 और इसमें तार है आपके 9। नोट, पापूजी मारवाड़ के राठौड़ों के आदि पुरुष यानी राव सिया के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, देचू जो कि फलोदी जिला में पड़ता है। पापूजी और उनके भाई बूढ़ो जी ने देवल चारानी की गायों की रक्षा हेतु देचू गांव के अंदर युद्ध करते हुए अपने बहनोई जिंद राव खींची से युद्ध करते हुए देचू गांव के अंदर ये शहीद हो चुके थे, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। अब अपन बात कर लेंगे हड़पू जी साखला की। मैं बात कर लेता हूँ। देखो हड़पू जी साखला का जो मंदिर आपका बना हुआ है बेंगटी गांव के अंदर बना हुआ, जो कि फलोदी के अंदर है। मंदिर का निर्माण 1721 में मारवाड़ के आपके जो शासक थे ना अजीत सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। प्रधान मंदिर बेंगटी फलोदी में मेला इनका जो लगता है तो चैत्र और एक भाद्रपद महीने में लगता है। भाद्र का मैंने बता दिया पहले। जन्म इनका बुंडेल गांव के अंदर हुआ था, जो कि नागौर में पड़ता था। पिताजी का नाम इनका महाजी साखला है। माताजी का नाम इनका सौभाग्य देवी है। गुरु का जो नाम है इनका पहाड़ी, ठीक है, योगी बालीनाथ है। बिल्कुल आपको याद रखना, योगी बालीनाथ, जो कि मसूरिया पहाड़ी पर। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया आपका। इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मसूरिया पहाड़ी पे बना हुआ, इनके गुरु का योगी बालीनाथ का। योगी बालीनाथ जो है आपके हड़पू जी साखला के गुरु है। वाहन इनका सियार है आपका। क्या है? सियार। और उपनाम की बात कर लूं तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। वचन सिद्ध पुरुष भी नहीं कहा जाता, गोरक्षक देवता भी कहा जाता, वीर पुरुष और सन्यासी पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जबकि सवाल आपसे ये पूछ ले सन्यासी राजा कौन सा था, तो देखो अच्छा सवाल आपसे शेयर करता हूं। सन्यासी राजा के बारे में पूछ ले तो मान सिंह राठौड़, जो कि जोधपुर का राजा था। सन्यासी राजा तो मानसिंह राठौड़ है, सन्यासी पुरुष आपके हड़पू जी साखला है। नॉट, हड़पू जी के मंदिर में छकड़ा गाड़ी यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की आपकी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी बैलगाड़ी से जो गाय अपाहिज और पंगु थी उनके लिए चारा वगैरह ये लाते थे। आगे बढ़ते हैं। ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने राव जोधा के आशीर्वाद से के स्वरूप में कटार भी भेंट करी थी। राव जोधा ने हड़पू जी के आशीर्वाद से ही आपका मंडोर जीता था। ठीक है, मंडोर। राव जोधा ने मंडोर विजय के उपरांत ही बेगटी गांव हड़पू जी को दिया था। हड़पू जी रामदेव जी के आपके मौसेरे भाई है भी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। हड़पू जी जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई। हड़पू जी का वर्णन 24 वाणियों नामक ग्रंथ में मिलता है। हड़पू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली थी। कहावत है कि हड़पू जी साकला हरदम बेंगटी गांव माही, दूजी दे मारी जानो मैं है मौसी जाया भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रूपनाथ जी की बात कर लेते हैं। रूपनाथ जी जो कि जरडा, इनका भी मंदिर आपको कहाँ देखने का मिलता है? तो कोलूमंड में मिलता है। ठीक है, हड़पू जी का मंदिर भी आपका कोलूमंड में है। रूपनाथ जी का मंदिर जिसे जरडा जी कहा जाता है, ये भी आपका जो मंदिर बना हुआ कोलूमंड फलोदी में। इन्हें
हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। किस नाम के नाम से जाना जाता है? बालकनाथ से, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा करणी माता की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था सुआप गांव फलोदी जिले के अंदर हुआ था। चारणों की कुल देवी है। इनका जन्म जो हुआ था 1440 के अंदर, ये सही नहीं लिखा, 1444 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1444 ईस्वी में। पिता का नाम महाजी है, माता का नाम इनका देवलबाई है, मूल नाम इनका रिद्धिबाई था, और चारणों की कीनिया शाखा में इसका जन्म हुआ था। इनका विवाह देवपाजी बिट्टू के साथ हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। नोट लगा के जरूर लिखे कि करणी माता ने दियात्रा गांव में घरेऊ की तलाई में रामनवमी के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बार बार पूछा भी जाता है। करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ की जो नींव रखी गई थी राव जोधा के द्वारा। इनके उपनामों की बात कर लूँ तो चूहों वाली देवी, जिन्हें काबा यानी सफेद चूहों को जिन्हें काबा कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी भी इन्हें ही कहा जाता है। नोट, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी थी, बिल्कुल आपको याद रखना, आराध्य देवी थी ये थी। जबकि बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी कुल देवी कौन सी थी? तो आपको याद रखना नागनेची माता। ठीक है, नागनेची जो माता है ये आपके कुल देवी थी बीकानेर के राठौड़ों की और जोधपुर के राठौड़ों की। आगे बढ़ जाते हैं। इनका मेला आपका देशनोक के अंदर है का। इनका मेला जो है, मंदिर और मेला इनका देशनोक बीकानेर में लगता है। देशनोक के अंदर ही सावन भादो कढ़ाई भी आपकी, ठीक है। सावन भादो मेला आपका भरतपुर के अंदर है, बिल्कुल। इस मंदिर का जो निर्माण है राव बीका द्वारा करवाया गया था। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता, एक तो चैत्र नवरात्र में, एक आश्विन नवरात्र में, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, आश्विन जो नवरात्र अभी निकले इन्हें शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। कौन से नवरात्रा कहा जाता है? शारदीय नवरात्रा। और जबकि चैत्र माह में जो आपके नवरात्र आते हैं उसे बासंतीय, कौन सा? बासंतीय नवरात्रा कहा जाता है। कौन सा? बासंतीय नवरात्र, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। करणी माता का मेला को चैवनी चेरी या सेवकों का मेला भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। सेवकों का मेला और चैवनी चेरी का मेला, ये करणी माता के मेले को कहा जाता है। देशनोक मंदिर में सावन भादो कढ़ाइया भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। फलोदी दुर्ग जो कि आपका फलोदी जिले में है, थाली नृत्य का संबंध पापूजी के भक्तों से है। पापूजी की आराधना में किया जाता है। जाम्बा गांव जहाँ जाम्बू जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कि बाप तहसील में आपका पड़ता है। राज्य का पहला कोयला सेंटर बाप फलोदी में ही आपका स्थापित किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख फलोदी जिले की हवेलियां हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। लालचंद चड्डा की हवेली फलोदी में है। सांगीदास थानवी की हवेली आपकी फलोदी में है। फूलचंद गुलेचा की हवेली भी आपकी फलोदी में है। और मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली जो है ये भी आपके फलोदी जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। कई बार सवाल आपका पूछा जाता है। इनका ये बाणोसर गांव फलोदी जिले से इनका संबंध है। जन्म 1924 में, मृत्यु इनकी 1962 में, ठीक है। और 1962 में भारत चीन के युद्ध में इनकी मृत्यु के उपरांत इनको परमवीर चक्र दिया गया था। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र, बिल्कुल आपको याद रखना है। मारवाड़ की थोड़ी सी बात कर ले तो प्राचीन काल में इस भूभाग को मरुदेश कहा जाता था, ठीक है। मारवाड़ में ये जिले आपके आते थे। कौन कौन से जिले? ग्रामीण, शहर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, सांचौर, जालोर, पाली। तो ये जिले जो है आपके मारवाड़ क्षेत्र के अंदर शामिल है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके लोहावट का युद्ध, जो कि फलोदी के अंदर हुआ था 1563 में। राव चंद्रसेन राठौड़ और उसके छोटे भाई उदय सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। राव चंद्रसेन का भाई मोटा राजा उदय सिंह, जो कि मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा सैतराव फलोदी की बात कर लूँ तो पत्थर की सैकड़ों खाने आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। खानों का जो शहर है आपका सैतरावा, यहाँ पर निकलने वाले पत्थर की पुट्टियों को स्थानीय भाषा में छीण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छीण। और लौडिया गांव की बात कर लूँ तो फलोदी जिला में पड़ता है। ये गांव आपका रेगिस्तान के मार्च के कारण रेत के समुद्र में डूबता जा रहा है। इसे न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी देखो हाल ही के अंदर आपका भारत का एक धोरडो गांव फेमस है, अभी धोरडा गांव, ठीक है। आप कमेंट करके बताना, जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण के पास। धोरडो गांव क्यों फेमस है? अभी हाल ही के अंदर चर्चा में था धोरडो गांव, तो कमेंट करके जरूर बताना धोरडो गांव क्यों चर्चा में है। आपका यहाँ से करंट अफेयर का सवाल आपका पक्का एग्जाम में बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था अपना। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं साथियों।
तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करें, और ज़रूर अपने तो पढ़ने के थोड़ा टाइम वगैरह बढ़ा दें, क्योंकि देखो अच्छे से तैयारी करोगे तो जॉब्स आपको ज़रूर मिलने वाली हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।